दामाद साहब, महारानी दुर्गावती को उस अबीरा में अपनी गुड़िया रानी दिखी से ठीक उसी की आदतें हैं उसमें। हाँ जान, उसने तो बहना की तरह महल को भी संभाला। अरे बलदेव, आप तो रानी साहिबा से मिलने पागलखाने में गए थे, कैसी तबीयत है उनकी अब? वैद्य जी का कहना है कि बहना कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जहांपना की जय हो। जहांपना, हमें लगता है कि महल में रहते हुए हमें काफी समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। महारानी दुर्गावती ने फैसला ले लिया उसे, अबीरा कहीं नहीं जाएगी, वो अठे ही रहेगी और गुड़िया रानी की जगह। सासू अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन रानी साहिबा के लिए हमारे दिल में जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। जानू से दामाद साहब, लेकिन आपकी और इस परिवार की देखभाल कौन करोगे? इसलिए महारानी दुर्गावती ने फैसला ले लिया उसे, आपकी और अबीरा की शादी करने की। गलत फैसला लिया है आपने माँ साहब। रानी साहिबा, आप अपने पागलखाने से भाग तो नहीं आई हैं? आप यहाँ कैसे? बहना, बहुत गलत फैसला लिया है आपने। लेकिन बहना, वैद्य जी का कहना था कि आप कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हमें वैद्य जी ने नहीं भाई साहब, हमें तो बिरबल ने ठीक किया है। बीरबल ने? लेकिन वो तो हमारा महल, हमारी रियासत छोड़कर जा चुके हैं। नहीं जा पना, बिरबल कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ पागल खाने में थे। इस पागल औरत को नया नया भर्ती किया गया है, बाहर लोग को पत्थर मार रही थी। बीरबल एक औरत बन के पागल खाने में भर्ती हो गई, ये बात तो हमारी समझ में आई, लेकिन उनके ऐसा करने से आप ठीक कैसे हो गई? साहिबा, ये आपके खिलाफ एक साजिश है। आप पागल हैं नहीं, आपको पागल बनाया जा रहा है। ये दवाई देकर मत खाइए दवाई, बात समझने की कोशिश कीजिए। जहांपना, बिरबल के कहने पे हमने वो दवाई खाना बंद कर दिया और हम बिल्कुल ठीक हो गए। आप ठीक हो गई रानी साहिबा, आप ठीक हो गई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? रानी साहिबा, लेकिन बीरबल कहाँ है? कहाँ है बीरबल? बीरबल कहाँ है? हमने सुना है आप उनसे नाराज हो, इसलिए बाहर खड़े हैं। ओह, बच्चे हैं क्या? बीरबल, बीरबल अंदर आइए, बीरबल। बीरबल, पहले तो ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, जरा तफसील से हमें समझाइए। अभी बताते हैं जहांपना। जहांपना, यहाँ से निकलने के बाद हम सबसे पहले साधना को ढूंढने गए, जो कि रानी साहिबा की दासी थी, क्योंकि हमें शक था कि रानी साहिबा के पागल होने में जरूर साधना का हाथ है। पर हमारा शक गलत था, क्योंकि साधना हमें मिली और उसने बताया कि वो तो यहाँ सिर्फ मुगलिया दस्तावेज और नक्शे चुराने आई थी, तो उसे नहीं मिले और यहाँ से चली गई। तो फिर सवाल ये उठता था कि ऐसा कौन है जिसे रानी साहिबा के पागल होने से फायदा? और जवाब हमें मिल गया। जिसे रानी साहिबा के पागल होने से फायदा है, जिसका ये सारा षड्यंत्र है, वो अबीरा है। जहांपना, अभी अभी अबीरा रानी साहिबा बनने वाली थी और यही इनका मकसद था, और इसीलिए इन्होंने चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके आपको हमसे दूर कर दिया, क्योंकि जानती थी कि जब तक बीरबल आपके साथ है, ये अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगी। बीरबल, आपके पास क्या सबूत है कि हमने रानी साहिबा को पागल करने की कोशिश की है? अबीरा जी, शायद आप जानते नहीं, पर बीरबल कभी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाते। वैद आसिफ को तो जानती होंगी ना आप? सिपाहियों, ले आओ वैद आसिफ को।
जापना, इन्हें तो आप जानते हैं, वैद आसिफ जी। लेकिन जापना आप ये नहीं जानते कि ये अबीरा के जुड़वा भाई हैं। आपको कैसे पता चला कि ये दोनों जुड़वा भाई बहन है? बलदेव जी, ये दोनों भाई बहन जुड़वा ही नहीं बल्कि जन्म से जुड़े हुए। इन्हें अलग किया गया। देखिए ये निशान अबीरा के हाथ में। दिखाओ। और वैसा ही निशान है यहां वैद आसिफ के हाथ में। ये दोनों निशान देखते ही हम सारा माजरा समझ गए थे। बल्कि अबीरा के कहने पर ही आसिफ यहां वैद बनकर आए, ताकि जब अबीरा रानी साहबा को पागल बनाकर पागल खाने में भेज दे तो वैद आसिफ वहां उन्हें पागल होने की दवाई देते रहे और वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाए। बीरबल, ये बात तो समझ में आई, पागल खाने में ये रानी साहिबा को ठीक नहीं होने देता था। लेकिन रानी साहिबा के पागलपन की शुरुआत हमारे महल में हुई थी, ये कैसे हुई? क्या बना, ये आपकी नर्तकी अबीरा जो है वो नृत्य सिखाने के बहाने रानी साहिबा को पानी और शरबत में पागल होने की दवाई देती रही। लेकिन बीरबल, आपने तो हमसे कहा था कि जब आपने अबीरा के कमरे की तलाशी दी तो आपको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा था जान। जब हमने अबीरा जी के कमरे की तलाशी ली तो वहां हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि पागल होने की दवाई इन्होंने कमरे में रखी ही नहीं थी बल्कि यहां रखी थी। क्यों अबीरा जी, अब तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा धोखा। सिपाहियों, ले जाओ इस भाई बहन को और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ इन्हें। रुको। बीरबल, जो कुछ भी हमने आपके साथ किया वो मुआफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं तो हमें मुआफ करना आपका फर्ज है। जापना, हम आपको एक शर्त पे माफ करें। क्या क्या कैसी शर्त? शर्त यह कि आज के बाद आप ऐसी कमर हिलाने वाली नर्तकी को दरबार में नहीं बुलाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है अब बिरबल, हम वो नृत्य सीख चुके हैं। वाह!